औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह की पाक ज़ात के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एचएस मैथ्स में दिल की गहराइयों से आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह की पाक ज़ात की रहमत करम और फजल से आप सब खैर और आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हर तरह की छोटी बड़ी बीमारियों और परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम आमीन। मेरे साथ मिलके एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, सल्लल्लाहु अलैहि या मोहम्मद नूरुम मिन नूरिल्लाह। और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट करूँगी बेटा कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिस हद तक हो सके इस लिंक को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। दूसरी अहम बात यह है कि आपका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, आपके कमेंट का, आपके रिप्लाई का, आपके मैसेजेस का, आपके क्वेश्चंस का जो आप मुझ पर एतमाद करते हुए मुझसे पूछते हैं। मैं बहुत आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। बहुत शुक्रिया मेरे चैनल के लिए, उसकी तरक्की के लिए। आप मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। चलें हम मूव करते हैं। आज हमें क्या करना है, ये बुक है न्यू सेकेंडरी स्कूल मैथमेटिक्स, बुक 7, क्लास 7 की बुक है ये। और चैप्टर 1 है। एज़ यू ऑल नो कि चैप्टर 1 की कंप्लीट एक्सरसाइज 1.2 हैज़ बीन डन अल्हम्दुलिल्लाह। एक्सरसाइज 1.2 has been done, 1.1 has been done alhamdulillah, and with the help of Allah Pak we are going to start exercise 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। ये एक्सरसाइज आपको दो हिस्सों में मिलेगी क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 के भी पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 से 10 तक हैं और क्वेश्चन नंबर 2 के भी पार्ट तकरीबन इतने ही हैं। तो ये पॉसिबल नहीं होगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इस एक्सरसाइज को दो हिस्सों में करने की कोशिश की है। आज मैं इसको क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट और क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी। इंशाल्लाह ताला अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए। चलें बगैर टाइम ज़ाया किए जल्दी से शुरू करते हैं। चलें, ये चैप्टर है, आप सबको पता है चैप्टर सेट्स हैं ये, जो हम 1.1 में डिटेल बता चुके हैं। सेट क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सेट क्या होते हैं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टाइप्स ऑफ सेट की डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगी। अब आज जो हम सवाल कर रहे हैं उसमें हमें सवाल दिया हुआ इफ़ यू यहाँ है यूनिवर्सल का यूनिवर्सल क्या होता है, यानी यू के अलावा जितने भी सेट हैं, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, आप देखेंगे सेट ए के भी तमाम नंबर यू में मौजूद होंगे, सेट बी के तमाम नंबर यू में मौजूद होंगे, सी के तमाम नंबर यू में मौजूद होंगे और डी के भी यू में मौजूद होंगे। जैसे देखें ए है 135 यू में मौजूद है 135, बी देखें 2 और 4 मौजूद है यू में, सी 13 मौजूद है, डी 123 मौजूद है। तो आप ये कह सकते हैं यू इज़ द यूनिवर्सल सेट। सही। देन लिस्ट द एलिमेंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसके कुछ पार्ट हैं। चले हम जल्दी जल्दी शुरू करते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। पार्ट 1 में यहाँ पे कर रही हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट लिखूँगी ए माइनस डी। ये मैंने आप ये हेडिंग लिखी, आप लिखें ए माइनस डी। देखिए बेटा ए पहले है, पहले ए का ब्रैकेट आएगा जो है 135। ये माइनस साइन मैंने बीच में लगा दी क्योंकि माइनस हो तो माइनस लगाएं, यूनियन मालूम करें तो यूनियन, इंटरसेक्शन है तो इंटरसेक्शन। यहाँ माइनस है तो मैंने माइनस लगाई है। डी क्या है, डी है 1 2 3 माइनस मैंने आपको पहले डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया है कि माइनस कैसे मालूम करते हैं। माइनस ऐसे मालूम करते हैं कि जो सेम एलिमेंट्स हैं वो आप कट कर दें। 1 सेम है और 3 सेम है और जो पहले ब्रैकेट में आंसर बचेगा वो आंसर है। जो भी नंबर पहले ब्रैकेट में बच जाएगा 5। यहाँ अगर 2 बचा है या यहाँ जितने भी नंबर बचे, हमें कोई इससे लेना देना नहीं होना चाहिए। आंसर हमेशा वही बचेगा, आंसर वो होगा जो पहले ब्रैकेट में बच गया। अगर आपके माइंड में ये सवाल आए अगर पहले ब्रैकेट में कुछ ना बचे, अगर कुछ नहीं बचेगा तो आंसर आपका एम्प्टी या नल सेट होगा। लेकिन दूसरे ब्रैकेट में क्या बच रहा है हमें कोई फिक्र नहीं है इसकी। ये ए माइनस डी का आंसर आ गया। अब पार्ट 2 है, जैसे देखें अभी आपको क्लियर हो जाएगा। डी माइनस ए, ये मैंने हेडिंग लिखी, मैं लिख रही हूँ डी माइनस ए। डी पहले है, जो पहले है उसके एलिमेंट पहले लिखेंगे, जो है 1 2 3 माइनस ए। ए कौन है 135 और देखिए सेम है 1 और 3। क्योंकि हमें आंसर फर्स्ट ब्रैकेट से निकालना है इसलिए मैं हमेशा अपने बच्चों को कहती हूँ कि आप फर्स्ट ब्रैकेट में कट करें, यहाँ नहीं करें, इतना गंद नहीं बचाएं। बस जो जहाँ से ज़रूरत है हमें वहाँ से हम कर लेते हैं। हमें 2 इस ब्रैकेट में बचा है। देखिए कितना फ़र्क है, ए माइनस डी का आंसर आया है 5 और डी माइनस ए का आंसर आया है 2। ठीक है, नाउ मूविंग टू पार्ट 3। चलें बेटा पार्ट 3 है। चलें बेटा अब हम कर रहे हैं पार्ट 3। पार्ट 3 है ए माइनस बी। ए माइनस, ये हेडिंग आप डालेंगे, ये बहुत प्यारा लगता है। ए है 135 माइनस बी कौन है 2 और 4। ठीक है बेटा, तो इन दोनों में कुछ भी सेम नहीं है जो काटा जाए। तो आंसर हमेशा क्या होता है, माइनस में जो पहला ब्रैकेट होता है, पहले ब्रैकेट में जो भी बच गया है
जब कुछ कटा ही नहीं तो फायदा। 135 एज इट इज उतारा, ये आपका आंसर हो गया। पार्ट 4 है बी माइनस ए हमने मालूम किया। वी ऑल नो बी है 24, यहाँ से मैं देख के लिख रही हूँ। फिर माइनस साइन, ए है 135 और पहला कुछ भी सेम नहीं कट रहा है तो पहला ब्रैकेट एज इट इज उतार देंगे, क्योंकि आंसर हमेशा वही लिखते हैं जो पहले ब्रैकेट में बच जाता है। नाउ पार्ट 5 है इसका ए माइनस सी। अगर आप ये कट करते हैं, ए क्या है, ए है 135 माइनस सी क्या है 1 और 3। देखिए बेटा 1 और 3 सेम थे, कट गए। मैं पहले ही ब्रैकेट से इसलिए काटूंगी क्योंकि आंसर मुझे पहले ब्रैकेट से निकालना है। 5 बच गया, 5 आंसर है। पार्ट 6 है इसका सी माइनस ए। सी है 1 और 3 माइनस ए कौन है 1, 3 और 5। ठीक है बेटा, 1 और 3 है, ये दोनों कट गए, कुछ भी नहीं बचा, आंसर है एम्प्टी सेट। कितना फ़र्क है, ए को जब आपने ए माइनस सी किया तो आंसर 5 आया और सी माइनस ए किया तो आंसर एम्प्टी आया। 7 पार्ट कर लेते हैं जल्दी से। 7 पार्ट है ए डैश। डैश का मतलब होता है, इसको आप दो तरह से कह सकते हैं। डिफरेंस ऑफ ए मालूम करना है, आप ये कह सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए मालूम करना है, और या आप इसको कहते हैं ए डैश। वी आर फाइंडिंग ए डैश, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए और डिफरेंस ऑफ ए। ए डैश मालूम करने का एक फॉर्मूला है, यानी यूनिवर्सल माइनस ए। आप अगर बी है तो यू माइनस बी, सी है तो यू माइनस सी, डी है तो यू माइनस डी। यू हमेशा पहले आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा, यू हमेशा पहले आएगा। यू ए डैश मालूम करने के लिए यू कौन है, यू है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 माइनस ए कौन है, ए है 1 3 और 5। ठीक है बेटा, अब ये 1 कटा, 3 कटा, 5 जो सेम था वो मैंने काट दिया है, बचा 2 और 4। ठीक है, चलें बेटा, अब हम मालूम कर रहे हैं बी डैश। बी डैश है एज यूजुअल यू माइनस बी, और हमें पता है यू है 1 2 3 4 5 माइनस व्हाट बी इज 2 4। वी आर गोइंग टू कट द सेम 2 4 फ्रॉम द फर्स्ट ब्रैकेट। नाउ what remains in first bracket 1 3 and 5 and this is the answer of B dash. Now 8 के बाद है बेटा 9, 9 है C dash। The same formula we are going to apply, C dash U minus C। U पहले आएगा, U है 1 2 3 4 5 minus what C is 1 and 3, 2 4 और 5 is the answer of C dash. Now part 10 is the last part which is D dash, या difference of D, complement of D। D dash U minus D के बराबर है। What is D? D is 1 2 3 4 5 minus what is D? D is 1 2 3, 1 2 3 कैंसिल, ये बचा 4, ये बचा 5 और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑल पार्ट्स पार्ट 1 till part 10 has been completed with the help of Allah Pak. Now we are going to move question number 2. चलें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 2 हम शुरू कर रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 2 की जो ये है सेट बिल्डर नोटेशन में, सही है। और हमें पहले इसको टेबुलर फॉर्म यानी इस टेबल की शक्ल में, नंबर की शक्ल में लिखना है, क्योंकि सवाल बहुत ज़्यादा है इसलिए मैंने ये पहले लिख दिया। मैं आपको जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। वैसे मैं टाइप्स ऑफ सेट में अगर आप मेरी वीडियो सर्च करेंगे तो उसमें मैंने ये टेबुलर फॉर्म वगैरह सब डिफाइन किया हुआ है। मैं आपको बता दूँ, ये जो अल्फ़ाबेट होता है इसको देख के घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। देखिए यहाँ एक्स है, यहाँ वाई है, यहाँ जी है, यहाँ पी है, यहाँ क्यू है, यहाँ ए बी सी एल एम एन कुछ भी हो सकता है। पढ़ते कैसे हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी एक्स के जो नंबर हैं, कोई भी नंबर जो भी आएंगे आगे, वो ताल्लुक़ रखते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है, और जो नंबर है वो छोटे हैं और बराबर है 10 से। देखिए अगर ये सिर्फ ये डैश ना होता तो ये लेस देन 10 होता, लेस देन 10 होता तो आप 9 पे रुक जाते, लेकिन ये डैश है तो लेस देन एंड इक्वल टू का मतलब है जो सवाल में आपको नंबर गिवन है आपने उधर तक लेके चलना है। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं वी ऑल नो 1 से, तो हमने क्या किया, हमने 1 से शुरू किया और 10 तक लिख दिया। ये हमारा यूनिवर्सल यानी यू बन गया। ए पे आए, वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू ई, ई स्टैंड फॉर इवन नंबर। क्या होते हैं इवन नंबर? ऐसे तमाम नंबर जो 2 से आराम से डिवाइड हो जाए, ये भी इक्वल लगा हुआ है तो 10 तक, 2 4 6 8 10, ये हमारा ए हो गया। बी आइए, जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू ओ, ओ स्टैंड फॉर ऑड नंबर। ऐसे तमाम नंबर जो 1 से डिवाइड नहीं हो सकते, वो 10 से छोटे, लेस देन 10 यानी
13579, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकते, छोटे हैं 10 से, यहाँ तक लिख दिया। एक्स, सॉरी मैंने स्मॉल एक्स लिख दिया था, माजरत चाहती हूँ उसकी। एक्स पी सच दैट पी बिलोंग्स टू पी, पी स्टैंड फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है? ऐसे नंबर जो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होता है? 2, यहाँ मैंने 1 लिखा हुआ, 1 का कोई टेबल नहीं होता बेटा, ठीक है। 2, 3, 5 और 7 ये प्राइम नंबर हो गया, ठीक है। अब ये क्यू सच दैट क्यू वाई है, ये सी, सी स्टैंड फॉर कंपोजिट नंबर, क्यू लेस देन इक्वल टू 8। कंपोजिट नंबर क्या होता है? जो अपने अलावा दूसरे टेबल में भी आते हैं। सबसे पहला कंपोजिट नंबर हम सबको पता है 4 है, 4, 6 और 8, क्योंकि वो कह रहे हैं 8 तक बराबर है, 8 तक के नंबर लिखे। अब इसको देखिए कि इसको देखते हुए सवाल सॉल्व नहीं होंगे, इसको देखते हुए सारे पार्ट सॉल्व होंगे। तो चलें, अभी हमने पहले क्वेश्चन नंबर 1 किया है, हमें आराम से a माइनस बी, बी माइनस ए, बी माइनस एक्स तो आता ही है। चलें करके देखते हैं। मैं अब यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, लेकिन आपने एक करके बता रही हूँ, आपने कैसे लिखना है फिर आगे बताऊँगी। a माइनस बी, आपने ये हेडिंग डाली। आप जो पार्ट करेंगे, पार्ट 1 लिखें, उसकी हेडिंग डालें, उसके बाद आप यहाँ लिखें a माइनस बी इक्वल्स टू, a पहले है, मैं a के एलिमेंट पहले लिखूंगी जो है 2, 4, 6, 8, 10। माइनस साइन है, बीच में माइनस लगाई, b के एलिमेंट है 1, 3, 5, 7, 9, 5, 7, 9। अच्छा, अब जब मुझे पता है जो दोनों में सेम है वो काट दूंगी, और पहले ब्रैकेट में जो बचेगा आंसर है। तो पहले और दूसरे ब्रैकेट में कुछ भी सेम नहीं है, तो आंसर है 2, 4, 6, 8 और 10। नाउ अब हम मालूम करेंगे b माइनस ए। चलें बेटा, b माइनस ए, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए जो है मैं ये आपको कर करके दिखा रही हूँ कि b पहले है, मैंने b के एलिमेंट लिखे, माइनस साइन है, माइनस साइन लगाई, फिर a के एलिमेंट है, a के एलिमेंट कुछ भी सेम नहीं है, जो काटा जाए हमें पता है माइनस में वो आंसर होता है जो पहले ब्रैकेट में बचता है। दूसरे में क्या बच रहा है क्या नहीं बच रहा वो आपका मैटर नहीं है। तो ये 1, 3, 5, 7, 9 कटा कुछ नहीं, जो बचा वो हमने एज इट इज़ लिख दिया। पार्ट 3 है हमारे पास b माइनस एक्स, सही है बेटा। अब b माइनस एक्स है क्या? b है आपके पास 1, 3, 5, 7, 9 माइनस एक्स है 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, ठीक है बेटा। यहाँ कटा है 3, यहाँ कटा है 5, यहाँ कटा है 7। पहले ब्रैकेट में आंसर बचा है 1 और 9। मैं बार बार कह रही हूँ जो दूसरे ब्रैकेट में बच रहा है नहीं बच रहा है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें वो देखना है अगर पहले ब्रैकेट में जो बच रहा है वो आंसर है, अगर कुछ नहीं बच रहा तो एम्प्टी सेट आंसर है, और अगर कुछ कट रहा है तो जो बाकी बच गए वो आंसर है, ठीक है। पार्ट 4। चलें बेटा, बहुत लंबी वीडियो ना बन जाए इसलिए मैंने ये पहले से ही पार्ट लिख दिया। x माइनस बी है 4th पार्ट, x माइनस बी, आप देखें x पहले लिख दिया 2, 3, 5, 7 माइनस साइन b 1, 3, 5, 7, 9। अब यहाँ क्या सेम है? 2 सेम नहीं है, 3 सेम है, 5 सेम है, 7 सेम है, आंसर बचा है 2, ठीक है। a माइनस एक्स देखें, a पहले लिखा 2, 4, 6, 8, 10, x बाद में लिखा 2, 3, 5, 7। अब देखें क्या सेम है, 2 कटा है और कौन कटा है? और कुछ भी नहीं कटा, तो पहले ब्रैकेट में बचा है 4, 6, 8, 10। नाउ x माइनस ए देखिए, पहले x लिखा है 2, 3, 5, 7 माइनस 2, 4, 6, 8 जो है वो a है, वो बाद में लिखा है। दोनों में सेम 2 था, काट दिया मैंने, बचा 3, 5, 7, ठीक है। नाउ मूव टू पार्ट 7। चलें बेटा, ये मैंने पहले से लिख दिया है ताकि आपको मेरा दोनों का टाइम ज़ाया ना हो। a माइनस वाई, a माइनस वाई लिखा है, a के एलिमेंट पहले, माइनस साइन y के एलिमेंट पहले। दोनों में कौन सेम है? दोनों में 4 सेम है, 6 सेम है, 8 सेम है। फर्स्ट ब्रैकेट में बच गया 2 और 10, ये आपका आंसर है। y माइनस ए करें, पहले y है, पहले आप y लिखेंगे, y और माइनस लगाएंगे, फिर a लिखेंगे 2, 4, 6, 8, 10, 4, 6 और 8। पहले ब्रैकेट से सब कुछ कट चुका है, आंसर एम्प्टी सेट आएगा। आप एम्प्टी सेट लिखें या नल लिखें, अगर आप नल बनाएंगे तो फिर ये सेट का साइन नहीं बनेगा, और अगर आप एम्प्टी बनाना चाहते हैं तो सेट का साइन तो बनेगा लेकिन उसमें आप 0 नहीं लिख सकते, ठीक है बेटा। अब ये a डैश, आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल में बताया, डैश क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट या a डैश या डिफरेंस ऑफ a। u माइनस ए, ये हमेशा यूनिवर्सल से माइनस होता है, u हमेशा पहले लिखते हैं, u है 1 से लेकर 10 तक, माइनस a है 2, 4, 6, 8, 10। मैंने 2 काटा, 4 काटा, 6 काटा, 8 काटा, 10 काटा, तो कौन बच गया है वो लिख दें, 1, 3, 5, 7, 9 इज द आंसर ऑफ a डैश। नाउ b डैश, u आपने एज इट इज लिखना है क्योंकि b डैश है तो u माइनस बी होगा, c डैश है तो u माइनस सी होगा, u पहले आएगा, माइनस b के तमाम एलिमेंट लिखे 1, 3, 5, 7, 9, यहाँ बचा 2, 4, 6, 8 और 10, ठीक है मेरे बच्चों। अब
पार्ट 11 और 12 और 13, 3 पार्ट बच गए। चले देखते हैं कैसे। चलें मेरे बच्चों, देखें एक्स डैश मालूम करना है। फॉर्मूला वही है u माइनस एक्स। यू का तमाम एलिमेंट लिखे आपने, माइनस लगाया, एक्स के तमाम एलिमेंट लिखे, सेम है 2 3 5 7। बार बार कह रही हूँ फर्स्ट ब्रैकेट इसलिए कट करते हैं कि हमें आंसर फर्स्ट ब्रैकेट से चाहिए, तो इसलिए जो पहले है उसको पहले लिखिए, जो बाद में है उसको बाद में। 1 4 6 8 9 10। नाउ u डैश, सिंपल u माइनस यू, सेम दोनों में, u में भी 1 till 10 है, u को u से माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचेगा, आंसर आपका एम्प्टी सेट आ गया, या आप नल सेट भी लिख सकते हैं। यहाँ जो एक चीज़ नहीं है वो ये है, y डैश का डैश निकालना है, यानी डबल कॉम्प्लीमेंट निकालना है। कैसे? सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट वी फाइंड y डैश, ठीक है बेटा। और y डैश कैसे निकलेगा? u माइनस वाई से निकलेगा। तो u माइनस वाई, क्योंकि अब जब तक आप ब्रैकेट के अंदर सॉल्व नहीं करेंगे बाहर नहीं आ सकते, पहले ब्रैकेट के अंदर का डैश सॉल्व होगा फिर बाहर का। अब u माइनस वाई, u कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस वॉट y इज 4 6 एंड 8। 4 कटा, 6 कटा, 8 कटा, क्या आंसर आया? 1 2 3 5 7 9 10, ये आंसर आ गया y डैश का। अब हमें मालूम करना है y डैश डबल डैश, जो बराबर होगा u माइनस वाई डैश। देखें अभी तक आपने x डैश मालूम किया है, एक ही डैश था तो u माइनस एक्स, y डैश था u माइनस यू। अब यहाँ y डबल डैश है, तो ये डैश तो आपने पहले मालूम कर लिया। अब आप जब दूसरा डैश मालूम करेंगे तो दूसरे डैश के लिए तो आपने u माइनस लिख दिया, अब ये किस पर है? y डैश पर, तो u माइनस वाई डैश। अब u है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस वाई डैश। बेटा आपको सवालों में नहीं मिलेगा, वाई डैश आपने अभी ऊपर मालूम किया है, और ऊपर है 1 2 3 5 7 9 10, ठीक है बेटा। तो मैंने काटा 1 2 3 5 7 9 10, बचा 4 और 8, और ये आपका डिफरेंस ऑफ 2 सेट आ गया, ठीक है बेटा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, ऑल द पार्ट्स हैज़ बीन डन। कंटिन्यूसली प्रैक्टिस, कंटिन्यू, ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग वाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, बेटा मैथ्स नीड प्रैक्टिस। आप देख कर बोलें मुझे आता है, आपको नहीं आता। जब तक आप लिख कर प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको कभी नहीं आएगा। तो डू प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, एंड वेरी थैंकफुल, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू हु इज़ वॉचिंग माई वीडियो and learn something from the video. May Allah give me strength to explain each and everything the person want. और दूसरी बात ये है कि आपको कैसा समझ में आया मुझे ज़रूर अपनी फीडबैक से आगाह कीजिए। मैं आपके लिए बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। आप सबकी बेइंतहा मेरे चैनल की तरक्की के लिए दुआ कीजिएगा। इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 3 4 और 5 के साथ जल्द हाजिर होंगी। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।